हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बेहतर? पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई होनी भी चाहिए, तो आओ नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ हेलो अल्केन्स का लेक्चर 2 स्टार्ट आज करते हैं। और चूंकि बोर्ड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, या इसी को हम लोग जानते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से। तो पहले तो हम समझते हैं कि सर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। तो आप सर सीधी सीधी बात आप कर लो, रिमूवल ऑफ HX का निकलना, HX का रिमूव होना ही क्या कहलाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन उसको नाम से हम जानते हैं, या उसी को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ HX मॉलिक्यूल फ्रॉम हेलोअल्केन्स इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और इसी को एक नाम से और जानते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से, सर बीटा एलिमिनेशन एक्चुअली में होता है। तो बीटा एलिमिनेशन समझने के लिए हमने हेलोअल्केन्स लिया, हेलोअल्केन्स के हमने इस कार्बन पर मैंने X लगा दिया। X क्या है? लीविंग ग्रुप होगा। और यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन एटम आपको दिखाया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैंने 4 दिखा दी। जिस कार्बन पर X लगा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है दैट इज बीटा। यानी ये जो कार्बन है ये क्या है? बीटा कार्बन है। क्या है? बीटा कार्बन है। अब इसको, दिस इज योर हेलोअल्केन्स, दिस इज योर हेलोअल्केन्स। तो ऐसा हेलोअल्केन्स जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट जब करते हैं तो अल्फा कार्बन से X निकलता है। X को यहां पर हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, लीव करने वाला, जो बाहर इलिमिनेट होगा। तो यहां से X बाहर होता है एज अ लीविंग ग्रुप, और बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन बाहर होता है H+ के रूप में। सिंस प्रोटॉन जो है H+ जो है ये किस कार्बन से निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर ये बीटा कार्बन से इलिमिनेट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आप पढ़ते होंगे सर केमिस्ट्री में कि जब दो कार्बन्स पे अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जैसे यहां पर देखो लिविंग ग्रुप डिपार्ट करा और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से एक प्रोटॉन बाहर निकला, तो यहां पर HX मॉलिक्यूल बाहर निकला, और इस HX मॉलिक्यूल का निकलना ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, या इसी को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं? सिंस प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और जैसे ही यहां पर दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर अब क्या होने वाला है, सीन कुछ बनेगा कि चूंकि कार्बन की वैलेंसी 3 हो चुकी है, 1 2 3, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी जो प्रोडक्ट मेरा बना दैट इज अल्केन, दैट इज अल्केन। यानी हेलोअल्केन्स containing beta hydrogen at beta carbon when heated with alcoholic KOH there is elimination of leaving group from alpha carbon, और यहाँ पे जो X था इज द लिविंग ग्रुप, और बीटा कार्बन से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, HX मॉलिक्यूल इसमें से बाहर एलिमिनेट हुआ, और यहाँ पे कार्बन के बीच में यानी अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज द प्रोडक्ट बना जो अल्केन्स बना, और इस रिएक्शन को आप नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो आते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी का हम करते हैं। ठीक, इसको नोट करें आप जरा, देखें सर बीटा एलिमिनेशन आपको क्लियर हो चुका है, तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। रिमूव करें, हटाएं, 1 2 3, चलो। चलो एक प्यारा सा एग्जांपल उठाते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल उठाते हैं, प्यारा सा एग्जांपल Cl चलो इसको हिट करना हमको, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, OH माइनस यहां पर बेस का काम करेगा, प्रोटॉन को अटैक करता है। देखो जिस कार्बन पे Cl है उसको नाम देते हैं अल्फा, अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़े उसको बीटा बोलोगे, सर ये भी कार्बन बीटा होगा। इस बीटा कार्बन पे हाउ मेनी हाइड्रोजन, तो बोलोगे सर 3 है। इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यानी इन दोनों बीटा कार्बन का नेचर सिमिलर है, नेचर सेम है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों पर सेम है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अल्फा कार्बन से आप लिविंग ग्रुप निकालो और किसी भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन को बाहर निकालो इन द फॉर्म ऑफ HCl और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो बनेगा CH3CH। क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और जो प्रोडक्ट बना बाबू उसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। क्योंकि दोनों बीटा कार्बन का नेचर सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अल्फा कार्बन से Cl निकालो एज अ लिविंग ग्रुप और किसी भी एक कार्बन से आप H+ को निकाल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करिए तो प्रोपीन आपने बना लिया। तो आपने बोला कि सर 2 क्लोरोप्रोपेन को मैंने चेंज कर दिया प्रोपीन में। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। तो आते हैं एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। जैसे देखो यहां पर जो हाइलो अल्केन्स है इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। नाम 1 2 3 4 यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात अगर हम करते हैं तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन एटम लगा हुआ है दैट इज अल्फा, उससे जो भी कार्बन डायरेक्टली जुड़े होते हैं बीटा, तो ये भी आपका बीटा होगा। तो अब गौर से देखो सर इस बीटा कार्बन पे, ये जो बीटा कार्बन इस पे हाइड्रोजन एटम 2 है और ये जो बीटा कार्बन इस पे हाइड्रोजन एटम 3 है, यानी दोनों डिफरेंट कार्बन है। क्योंकि एक कार्बन पर यानी एक बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है और एक बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन आपके 3 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो तरह के अल्कीन्स बनेंगे। एक यहाँ पर होगा माइनर और एक होगा मेजर। एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। तो चलो हम देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं माइनर वाले से, या हम पहले वहां से बनाते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहां से आप क्या निकालो? HBr और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां कर लो। तो आप जरा देखो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन अगर यहां से निकालते हैं एटम को, तो डबल बॉन्ड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अल्कीन 2 बने। अब इसका नाम 1 2 3 4 यानी आप लिखेंगे ब्यूट 1 इन और इसका नाम आपका लिखोगे सर, बोलो बोलो बोलो, इसका नाम लिखोगे आप ब्यूट 2 इन। लेकिन विच अल्कीन इज मोर स्टेबल या मेजर कौन बनेगा इसको जरा देखते हैं। आप जरा गौर से देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन है sp2 है और sp2 कार्बन ये भी है सर, sp2 कार्बन ये भी, sp2 कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़े होते हैं दैट इज द अल्फा। तो अल्फा ये भी है। तो इस अल्कीन्स में अल्फा कार्बन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 है। और जरा यहाँ बात करो तो ये आपका सिस्टम हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन पड़े होगा आई होप। तो ये डबल sp2 कार्बन से ये जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा दैट इज द अल्फा। तो इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 और अल्फा हाइड्रोजन ये तो बीटा कार्बन हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए सर? आप 2 बोलोगे। तो सिंस इस अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस अल्कीन को हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं? मोर सब्स्टिट्यूटेड। और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है ये मोर स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू सैडजेप्स। अकॉर्डिंग टू सैडजेप्स तो ये अल्कीन जो होगा ये मेजर होगा और ये जो अल्कीन होगा दैट इज द माइनर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे दो तरह के अल्कीन्स का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर या इस सबस्ट्रेट के अंदर दो तरह के बीटा कार्बन है। एक बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है और एक पर आपने देखा सर 3 है। यहाँ पे दो तरह के अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। एक अल्कीन वहां से बनाओ जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, आप ये बनाओगे। लेकिन एक अल्कीन वहां बनाएंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है। लेस वाले से ही निकालेंगे क्योंकि आपको मेजर प्रोडक्ट ही बनाने होते हैं। इसको हम लोग सैडजेप्स अल्कीन के नाम से भी जानते हैं, सैडजेप्स अल्कीन के नाम से भी जानते हैं। तो सैडजेप्स अल्कीन जो होगा यहाँ पर क्या होगा? एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।